नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर थम चुका है। एनडीए की तरफ से अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तमाम दिग्गजों ने आज दमखम के साथ प्रचार में एनडीए के लिए वोट मांगे। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव ने भी खूब पसीना बहाया। लेकिन पहले चरण की हुई बम्पर वोटिंग से जिस तरह से पहला चरण महागठबंधन के हाथ से निकल गया, उसी तरह से दूसरे चरण में जिस तरह का प्रचार हुआ है उसमें भी एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन क्या इस चरण में महागठबंधन के लिए कुछ बचा है या सब कुछ खत्म? सब कुछ खत्म हो गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि पहला चरण तो महागठबंधन हार चुकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे ही 9 बजे थे सुबह के, तो आपने देखा कि 13.13% वोटिंग हो गई थी और यहीं से महागठबंधन के नेताओं का कान पसीजना शुरू हो गया था। घबराहट, बेचैनी सब देखने को मिलने लगी थी। और 11 बजते बजते राजद के कार्यकर्ता कहिए या फिर गुंडे कहिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से जो विपक्षी थे या फिर जो सत्ता पक्ष के जो कुछ उम्मीदवार थे आरोप लगा रहे थे, और साफ कैमरे पर देखा जा रहा था कि हरे गमछी पहन के तांडव मचाते हुए छोटे छोटे बच्चे भी, और जैसे ही कैमरा मुड़ता है लोग भागने लगते हैं। आप अलीनगर में देखिए, उसके अलावा गोपालगंज में दलित को इसलिए पीट दिया जाता है कि वो बीजेपी को वोट कर रहा था, और राजद कार्यकर्ता, वहां भी राजद कार्यकर्ता का नाम आ रहा है। भाई वीरेंद्र एकदम जैसा लगता है निरंकुश हैं, वो अलग ही अपना राग आलापे हुए थे कि बस कुछ भी करूंगा तेजस्वी यादव बचा लेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर भी हमला होता है, और ये सब प्रथम चरण में हुआ। अब सोचिए दूसरा चरण, जहां की राजद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, वो 70 सीटें हैं। तो अब जिस तरह से राजद के कार्यकर्ता प्रथम चरण में गिरफ्तार हुए हैं, नेताओं पर जिस तरह से संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो सोचिए अब करो या मरो की नीति पर वो काम करेगी राजद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो मैं तो पहले से आश्वस्त हूं, और मैं क्या, कानून तो बिहार में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को इतना डर है, लगभग 4 लाख सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है और 4109 बूथ सेंसिटिव घोषित किए गए। मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, और इस डर के चलते बिहार के कुछ जिलों में 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। तो मैं अब इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा कि आखिर कौन लोग हैं जो 4000 5000 जिनके कारतूस पकड़े गए चुनाव आयोग द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, कौन लोग हैं जिसके 850 900 करीब में असलहे, अवैध हथियार पकड़े गए, और क्या जो प्रथम चरण से पहले जो ये सब हुआ है, तो क्या दूसरे चरण में इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या हो सकता है 80,000 90,000 कारतूस पकड़े जाएं, हो सकता है AK-56 पकड़े जाए, 47 पकड़ा जाए, कुछ भी हो सकता है, शराब के खेप पकड़े जाएं। आप किसी चीज से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं को लेके जो देखा गया, उसी से अब तेजस्वी का फ्रस्ट्रेशन निकलने लगा है। प्रथम चरण के बाद ये फ्रस्ट्रेशन दिख गया था शाम में, जब वो बोलते दिखे, मुंह लटका हुआ था, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। और राहुल गांधी तो पूछिए मत, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी पहुंच जा रहे हैं शेर से मिलने। हो सकता है उनको ये लग रहा हो शेर अब बाघ से मिलेंगे तो थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, जमीन पर रहते हैं नहीं, और तपाक से वहां भी भागे भागे किशनगंज पहुंच जाते हैं कि बस सीधे जाकर मुस्लिमों के बीच में जो बोलूंगा तो मुस्लिम हमको राहुल खान समझने लगेंगे और वोट दे देंगे, और वक्फ कानून तेजस्वी से फड़वा देंगे। आपस में ये लोग चर्चा करते हैं। 16 घंटे ये दोनों राजनीतिक तौर पे क्या कहा जाए इन लोग को, मतलब कितनी समझ है, 16 घंटे बैठ के बात नहीं किए लोग,
एक दूसरे को मारते भगाते रहे पूरे टाइम। सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई, कोई समन्वय नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कहलगांव में जाते हैं, राहुल गांधी भाषण देकर चले आते हैं, फिर उसके बाद तेजस्वी जाते हैं तो कहते हैं राहुल को हरा देना, कांग्रेस को नहीं जीतने देना है, उसके उम्मीदवार को हराना है। और फिर राहुल गांधी आते हैं तो भाषण देते हैं तेजस्वी को एकदम नहीं जीतने देना है। और तेजस्वी क्या बोलते हैं, चुपचाप लालटेन छाप। अरे भाई, कार्यकर्ताओं के होश उड़े हुए थे कि यार ये कैसे नेता है, किसको वोट दें हम, किसको हम वोट न दें, किसके खेमे में जाकर प्रचार करें, किसको हम किससे दुश्वारी मोल लें। ये है नेताओं का हाल। ये सब प्रथम चरण में देखा गया है। तो द्वितीय चरण में अगर हम इसके अनुसार भी देखें तो तय मानिए जो महिलाओं की जो लंबी कतार देखी गई, जो 1952 के बाद जो 64.7% लगभग जो वोट देखा गया, वो अब सीधे सोचिए सबसे हाईएस्ट 2025 में है। और महिलाओं का जिस तरह कतार में निकल के लंबी लंबी कतारें बिना नाश्ता खाना बनाए हुए सुबह सुबह के लग गई थी, वो अपने जोश में थे। तो अब तेजस्वी को डर बहुत लग रहा है कि यार नौकरी वोकरी के वादे कुछ ज़्यादा ही अव्यवहारिक हो गया क्या, अनप्रैक्टिकल हो गया क्या। और यही डर तेजस्वी को सता रहा है कि दूसरा चरण भी हाथ में गया तो इसलिए जितना आरोप लगा सकते हो। अब इसीलिए राहुल गांधी लगातार वोट चोरी। अरे भाई, इतना समझना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने ही नकार दिया कि वोट चोरी कुछ नहीं है, उस मुद्दे को ही उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये कितना बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। देखिए सोचिए, देखिए राहुल गांधी जब बिहार में चुनाव लड़ रहे होते हैं, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं तो हरियाणा की बात करते हैं। इनका कॉमन सेंस देखिए, जब जम्मू में उनको सीट जितानी है जाकर कश्मीर में प्रचार करेंगे और वहाँ से अब्दुल्ला के वही फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला भगाते हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। वही बिहार में हो रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भगा दिया जरा वहाँ से भी। तो आप जब बिहार चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो हरियाणा की बात क्यों करते हो यार। और हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा कांग्रेस का एक नेता तो लेके साथ में चलो, 5 लोगों को पकड़ के लाए, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अरे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है केंद्र में, इतनी समझ नहीं है कि क्या कर रहे हो यार। इसके पहले भी मुंह खाए और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है, आपका काम है आरोप लगाना। तो उस आरोप का जवाब दो आप डेविड के माध्यम से। चुनाव आयोग बोलता है तो एक भी तुम्हारा बीएलए जाके नहीं बोला चुनाव आयोग से कि नहीं जी चोरी हुई है, चाहे हुई है नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि शेर के सामने मेमनों को रख दिया गया। देखिए एक तरफ पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, चिराग पासवान है, जितना मांझी भी दलित वोट को देखा जाए जितना मांझी भी फैक्टर है, उपेंद्र कुशवाहा है। और दूसरी तरफ कौन है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बोलने नहीं आता है, कैसे बातें रखी जाती, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। तो बिहार में तो इनकी जमीन पहले से ही नहीं, और आपस में जो अंदरूनी जो गतिरोध है वो लगातार देखने को मिला। तो वो तो पहले से ही बिहार जनता गुस्साई थी। उसके बाद जो इन्होंने वादे किए तो उसमें मुकेश सहनी जाके बोल गया कि अरे हम हर किसी को नौकरी थोड़ी देने वाले हैं, उसमें टर्म एंड कंडीशन होगा। क्या टर्म एंड कंडीशन होगा कि हर परिवार को नौकरी हम तभी देंगे जबकि उसके यहाँ कोई नौकरी वाला ना हो, जिसके यहाँ नौकरी होगा उसके यहाँ क्या करोगे, और उसमें क्या करेंगे ये नहीं, नौकरी तभी मिलेगी जब डबल एमए हो, जब बीएससी हो, जब ये हो। और पता चला 1 लाख नौकरी दे दिए। वैसे ही होगा, नीतीश कुमार नौकरी दिए नियोजित शिक्षकों को, और तेजस्वी जाके बाबाही में अपना नहीं 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 मैंने इसको राजकर्मियों का है दर्जा दिया गया, राजकर्मियों का बाबाही लूटते गए, हमने नौकरी दी थी। झूठ की बुनियाद पे एक बात देखिए समझना जरूरी है, राजनीति परसेप्शन पे चलती है, लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव को जब पता है उनको लेकर परसेप्शन ऑलरेडी बिहार की जनता में बहुत ही गंदा बना हुआ है। जंगल राज, लूट, फिरौती, अपहरण, यही उनको लेकर सोचते हैं लोग। तो उनको जो वादे करने चाहिए थे वो सच्चे वादे करने चाहिए थे, वैसे वादे करने चाहिए थे जिनको जमीन पे उतारा जा सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, टोटल अनप्रैक्टिकल वादे। उसमें और भी इनको ज़्यादा चोर समझने लगे लोग। अब कल रावजबनी कोर्ट का फैसला आने वाले हैं, जेल में चले जाएंगे तो जेल से वादे करते रहेंगे। सबको पता है कि भाई आप लालू के बेटे हैं, उस लालू के जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उस लालू के जिनका बेटा ऑलरेडी घोटालों में फंसा हुआ है, पूरा परिवार फंसा हुआ है। आपको हर वादे अपनी स्पीच को की डिलीवरी बहुत सोच समझ के और ऐसे परसेप्शन बनाने की तरफ करना चाहिए था कि जनता अब आप में एतबार करे।
और राहुल गांधी का तो साथ सबसे पहले छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपकी समझ ही डेवलप नहीं हो पाई। देखिए दोनों के दोनों चुनाव में भाषण भी नहीं देने जाते हैं, एक जगह से गए, वो भी आपस में मतलब उल्टा ही बोल के चले आए। तो किस बात का साथ? राहुल गांधी यात्रा पे आते, फिर आप यात्रा करते, जरूरत क्या थी? लेकिन सवाल ये है कि एक दूसरे भरोसा हो तब तो। बिहार की जनता को लेकर पता था कि अकेले तो जीत नहीं सकता है। हाँ, सब मिल के हम जितना लठबाजी करें, जितने उल्टे पुल्टे बयान दें, चले। बिहार की जनता अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। 20 साल का जो उसने स्वाद चखा है, चाहे रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बच्चियों के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल ट्वीट किया है, कोई जाके ट्विटर पढ़ ले और बोले कि एक बार भी नीतीश कुमार ने झूठ बोला है, नीतीश कुमार अचेत हैं, ये है वो है। अरे नीतीश कुमार, इनके पिताजी बोलते हैं कि रोटी बदलने की बार, क्यों बदले रोटी और जली हुई रोटी क्यों खाएं? तो ये सारी चीजें हैं। तो तय मानिए दूसरे चरण में भयंकर हार होने जा रही है। अब कुल मिला जुला के एनडीए की स्टार्ट होगी 125 से और इनका लास्ट होगा महागठबंधन का लगभग 80 के करीब में, यही होगा। तो बहुमत मान के चलिए 160% करीब में एनडीए की सीट आने वाली है और महागठबंधन बुरी हार हारने वाला है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुई बम्पर वोटिंग और दूसरे चरण में एनडीए के दमदार प्रचार ने महागठबंधन को हाशिए पर धकेल दिया है। अब 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना यह होगा कि जनता ने क्या फैसला दिया है, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।